ग्रामीण एक बाबूलाल महतो जी हैं, उनका एक आवेदन प्राप्त है जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर आपत्ति की है और उसी के आलोक में वे लोग जो है धरना पर बैठे हुए हैं। सर, उन लोगों की जो मांग है वो कितनी जायज़ है? इन लोगों ने जो लिख करके दिया है बिंदुवार, मैं देख रहा हूँ, इसमें 5 बिंदु पर इनका मांग है। इसमें पहला है कि लैंड सेटलमेंट केस नंबर, जो लैंड सेटलमेंट हुआ था जिनका 2003-04 में, उसमें इनका कहना है कि किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित नहीं है। ये तो जांच का विषय है। और अंचल में जो हमारे पास ठोका पंजी है उसमें यही लिखा हुआ है लैंड सेटलमेंट केस नंबर 2003-04। ये सेटलमेंट जो है आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी या भूमि उप समाहर्ता के कार्यालय से किया जाता है, तो इसका अभिलेख वहाँ पर मिलेगा, इसका सत्यापन किया जा सकता है। दूसरा इनका है कि पेट्रोल पंप का एनओसी, मैंने यहाँ से देखा कि जिस नक्शे पे एनओसी की स्वीकृति दी गई है वो रैयती ज़मीन है और उसमें से कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी समझ में नहीं आया। तीसरा जो इनका ज़मीन है कि जो पेट्रोल पंप बनाया जा रहा है वो बीसीसीएल द्वारा अधिगृहित ज़मीन है, लेकिन कार्यालय में बीसीसीएल का एनओसी पत्र प्राप्त है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये भूमि जो है अधिग्रहण से बाहर की भूमि है। और एक और है कि उनका सीओ का जो रिपोर्ट है वो गलत गया है, तो रिपोर्ट जो भी है यहाँ से सही गया है और बाद में अभी हाल में ही रिपोर्ट मांग की गई थी, तो मैंने उसमें सारा बिंदुवार रिपोर्ट दिया है। और आवेदक के द्वारा भी मांग की गई थी आरटीआई के द्वारा, तो जो भी दस्तावेज मेरे कार्यालय में था मैंने उनको दे दिया है। और जो दस्तावेज कार्यालय में नहीं था तो संबंधित विभाग का मैंने नाम लिख दिया है कि आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग बाहर में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इनकी मांग कितनी सही है? क्या ये जायज़ है? ये लोग सही? मेरे विचार से इनकी जो भी मांगे हैं अंचल कार्यालय से उसका निष्पादन कर दिया गया है, और अगर कहीं कागजात किसी कार्यालय से लेना है तो इनको संबंधित कार्यालय से संपर्क करके, जैसे बंदोबस्ती का कागज है तो वो आप जिला के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। फिर बीसीसीएल का एनओसी है तो बीसीसीएल से इसका सत्यापन कर सकते हैं कि आपने जो एनओसी दिया है अंचल कार्यालय को वो एनओसी सही है या नहीं है। बस यही है। इन लोगों का मांग है कि जो जमीन पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी जांच की नापी की जाए सीओ की तरफ से, अंचल कार्यालय की तरफ से। जिस जमीन पे यहाँ नक्शा के माध्यम से, जैसे जो कंपनी के द्वारा जो सेटलमेंट किया गया है किस जमीन पे, तो कंपनी का तो सेटलमेंट ऑर्डर हमारे पास नहीं है कि किस खाता प्लॉट और किस नक्शा पे गया है, लेकिन अंचल के द्वारा जो जमीन यहाँ से रिपोर्टिंग किया गया था उसमें हमने जांच करके देखा तो रैयती ज़मीन पे ही यहाँ से नक्शा गया हुआ है। अब सैंक्शन किस नक्शा पे हुआ है ये तो कंपनी बता पाएगी, या कंपनी का जो सैंक्शन ऑर्डर होगा उससे पता चलेगा। कंपनी पेट्रोल पंप जो सैंक्शन किया हुआ कहीं ना कहीं वो अंचल कार्यालय के रिपोर्ट के अनुसार ही किया होगा। हाँ, अंचल कार्यालय जब फ्रंट में पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है फिर कैसे होगी? यहाँ से जो रिपोर्ट भेजा गया है वो रैयती ज़मीन पे ही है। इसमें अंचल कार्यालय की क्या भूमिका होगी सर? अंचल कार्यालय का वास्तव में विषय नहीं है। ये पेट्रोल पंप जिस कंपनी का सैंक्शन है वहाँ से अगर ये जांच करें तो वहाँ से सारा चीज़ खुल जाएगा कि जो अंचल कार्यालय के माध्यम से, जो उपायुक्त महोदया के माध्यम से जो प्रतिवेदन जाता है संबंधित कंपनी को, और कंपनी ने जो सैंक्शन किया, यहाँ से तो रिपोर्ट सही गया है, लेकिन कंपनी ने जो सैंक्शन किया उसमें स्पष्ट लिखा होगा कि किस नक्शे पे है, किस खाता प्लॉट पे सैंक्शन है, तो वो पत्र अगर प्राप्त हो जाएगा इनको तो सारा चीज़ खुल जाएगा। अंचल कार्यालय की क्या कार्रवाई करती है?
अंचल कार्यालय के स्तर पर कोई भी मामला लंबित नहीं, आरटीआई का भी हमने जवाब दे दिया, जिला से भी जो प्रतिवेदन आया था उसका भी जवाब दे दिया। एक इनका मांग है कि जो बंदोबस्ती 3-4 में की गई है उसको रद्द किया जाए, तो उसका हम लोग जांच करके और प्रतिवेदन जिला को भेजेंगे। इन लोगों का ये भी आरोप है कि सीओ कार्यालय की तरफ से छोटे मोटे रैयतों के घर बना हुआ जमीन नापने की ये कर दिया जाता है, लेकिन भू माफिया के द्वारा अवैध कंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है, उनकी जमीन की नापी नहीं हो पाती है। ये लोग चाह रहे हैं कि जो पेट्रोल पंप जहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है, जहाँ पर अवैध निर्माण हो रहा है, उसकी नापी की जाए, उनकी जमीन कहाँ है, सरकारी जमीन कहाँ है, इस पर आपकी क्या कहना है? अंचल कार्यालय से जो मापी की जाती है CNT एक्ट के सेक्शन 85 या 87 है, उसमें है कि रैयत के द्वारा जब भी अंचल कार्यालय को आवेदन दिया जाएगा कि हमारी ज़मीन का सीमांकन कर दिया जाए, मापी कर दिया जाए, तो हम लोग मापी करते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहने पर हम लोग दूसरे व्यक्ति की ज़मीन की मापी अंचल कार्यालय नहीं कर सकती है। जब इतने बड़ी संख्या में ग्रामीण बैठकर अपना राशन में बैठे हुए हैं, इसको लेकर अंचल कार्यालय की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि महिला, बुजुर्ग, बच्चे, कई पंचायत के लोग बैठे हुए हैं। वास्तव में ये ग्रामीणों से संबंधित मामला नहीं है और ये सिर्फ एक आवेदक का मामला है, तो जांच का विषय है कि ग्रामीण क्यों बैठे हैं। ग्रामीण ये भी कह रहे थे कि आम आदमी का काम 2 साल से पेंडिंग है और भू माफिया का काम तुरंत हो जाता है, फटाफट हो जाता है। अभी तो आप देख ही रहे हैं कि जो भी ग्रामीण या इसी लाइन में उन्होंने ध्यान दिया था, जो भी आवेदक जो है आ रहे हैं, मैं डायरी में सारा का क्या काम है नोट करता हूँ। हमने हेल्प डेस्क भी बनाया है, वहाँ पे भी नोट होता है, रजिस्टर्ड हो रहा है कि किस ग्रामीण का या कोई स्टूडेंट का क्या जाति प्रमाण पत्र क्या समस्या हो रही है। हम लोग बजाता उनको बता रहे हैं कि कितने दिनों में आपका काम हो जाएगा। व्यक्तिगत आप पे आरोप नहीं लगा है, लेकिन जो इस कुर्सी पे बैठे रहते हैं, जो बैठे हुए थे, उनका आरोप है, अंचल कार्यालय पे आरोप। अभी तो हम लोग काम का निष्पादन एकदम त्वरित गति से कर रहे हैं। हम कोशिश करें कि जो भी लंबित मामले हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा करें। इसके लिए सारा प्रयास है, खुद भी हम लगे हुए हैं, प्रतिदिन डेली 6 बजे 7 बजे तक काम करते हैं। और हेल्प डेस्क के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि डेली 25 से 30 लोगों का निपटारा हेल्प डेस्क से हो रहा है। आप इस चीज़ का भी पता कर सकते हैं, रजिस्टर में सारे लोगों का डिटेल्स पे लिखा हुआ है, उनसे भी आप पूछ करके पता कर सकते हैं कि काम का निष्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बगल में जो गैरवाज जमीन का रसीद कट रहा है, वो कब तक डिसमिस हो सकता है? कितने दिन की जांच की प्रक्रिया हो सकती है? जो पेट्रोल पंप के बगल की जमीन है, खाता नंबर 203 प्लॉट 30, इस पे इनकी आपत्ति है, जिन्होंने आवेदन दिया आमरण अनशन, कि ये गलत तरीके से बंदोबस्त है और इसको रद्द किया जाए। तो जिले से भी वरीय पदाधिकारियों से बात हुई है, वहाँ से निर्देश मिला है कि इसको अविलंब रद्द करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए, तो इसको आज या कल हम प्रस्ताव भेज देंगे।